एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 जो है उसका सॉल्यूशन। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या बताया गया है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 का c1/c2 की तुलना कीजिए। मतलब हमें दो समीकरण युग्म दिए रहेंगे और हमें उनकी क्या निकालना है। सबसे पहले a1 और a2, b1 b2, c1 और c2, ये सभी चीजें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद वो जो युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं आएंगी उनके द्वारा हमें ये बताना है कि रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी हैं या समांतर है या समपाती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है उनकी शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2। और अर्थात हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनकी शर्त होती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और ये जो हल होता है ये कौन सा हल कहलाता है, हमारा अद्वितीय हल कहलाता है। कौन सा हल कहलाता है, अद्वितीय हल। ऐसे ही जब हम बात करते हैं समांतर की, तो समांतर की शर्त क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2। समांतर की शर्त होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये किसकी शर्त होती है, हमारी समांतर की। इसके बाद तीसरी जो शर्त होती है वो होती है संपाती की। तो संपाती की शर्त क्या होती है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और ये बराबर होगा c1/c2 के। ये किसकी शर्त होती है, हमारी संपाती की। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों की शर्त होती है। पहला जो हल होता है वो होता है अद्वितीय हल, दूसरा जो हल होता है वो होता है कोई हल नहीं, और तीसरा जो हल होता है उसके होते हैं हमारे अनंत हल। उसको हम क्या कह सकते हैं कि कितने हल हैं, अनंत हल हैं। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, 5x - 4y। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दिया है 5x - 4y + 8 = 0। ये हमें सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है। फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो हमें दिया है वो क्या दिया है, 7x + 6y - 9 = 0। ये हमें सेकेंड इक्वेशन दिया है। फिर हम यहाँ से क्या निकालते हैं, दोनों इक्वेशन से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1/a2। तो a1/a2 हमारा कितना आ जाएगा, 5/7। फिर हम निकालते हैं यहाँ से v1/b2। तो v1/b2 कितना आ जाएगा हमारा, -4/6। इसके बाद हम निकालते हैं c1/c2। फिर क्या निकालते हैं हम, c1/c2। तो c1/c2 क्या आ जाएगा, -8/9। तो हम देख सकते हैं कि हमारा a1/a2 क्या है, 5/7 और v1/b2 क्या है, -4/7। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अतः जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो हम वहां से भी क्या फाइंड आउट करेंगे, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। फिर हमें जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यूज मिल जाएंगी तो फिर हम उन दोनों को इक्वल करके देखेंगे कि कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 9x + 3y + 12 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 18x + 6y + 24 = 0। ये हमारी दो इक्वेशन है। अब यहाँ से हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो a1/a2
सबसे पहले हम क्या निकालते हैं a1/a2, जो कि हमें कितना मिलेगा 9/18। 9/18 मतलब 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये कितना आ गया 1/2। फिर हम क्या निकालते हैं v1/v2। v1/v2 जब हम v1/v2 निकालते हैं जो कितना आएगा 3/6। 3/6 मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। फिर हम क्या निकालते हैं c1/c2। c1/c2 कितना दिया है 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 मीन्स 1/2। तो हम देख सकते हैं कि हमें a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 मिल रहा है। जब हमें मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब ये सभी हमें आपस में इक्वल मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेखाएं समपाती हैं। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट होता है। अब जब हम अगेन आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें कितने इक्वेशन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें 2 इक्वेशन दिए हैं। अब दोनों इक्वेशन की कंडीशंस को भी हम इसी तरीके से सेटिस्फाई करवाते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो हमें क्या दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0। और क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है वो हमें दिया गया है 2x - y + 9 = 0। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2। तो a1/a2 तो 6/2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 3/2। अब क्या निकालते हैं हम b1/b2। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3/-1 मीन्स 3/1। फिर हम निकालते हैं c1/c2 जो कितना आएगा 10/9। 10/9 आएगा। तो अभी किसी भी संख्या से जो है वो छोटा नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें a1/a2 और b1/b2 तो आपस में इक्वल मिल रहे हैं, लेकिन वो जो वैल्यू है वो c1/c2 के इक्वल्स नहीं है। तो हम कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, हमारी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। अतः हम कह सकते हैं निरूपित रेखाएं समपाती हैं। हमारे द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समपाती हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसके तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं इसी के, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या पूछा गया है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए और हमें क्या बताना है निम्न समीकरण जो है युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कीजिए व बताइए कि निम्न समीकरण युग्म जो है वो संगत हैं या असंगत हैं। तो हमें संगत और असंगत की शर्तें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हम किस बेसिस पे ये बता पाएंगे कि जो समीकरण युग्म हैं वो संगत हैं या फिर असंगत हैं। संगत है या असंगत है, समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिए रहेंगे, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे। अब 2 इक्वेशन दिए रहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाओं की प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती होने की शर्त निकालते हैं। तो यदि मान लो रेखाएं प्रतिच्छेदी आती हैं तो युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और यदि रेखाएं समांतर आती हैं तो युग्म जो है वो कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। और यदि रेखाएं संपाती आती हैं तो युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम संगत की बात करें कि युग्म जो है
वो संगत किस कंडीशन में होंगे और युग्म जो है वो असंगत किस कंडीशन में होंगे। तो संगत में दो चीजें होंगी, रेखाएं कैसी होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और असंगत में हम क्या देखते हैं कि यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं तो हम क्या कहते हैं, युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। और यदि मान लो रेखाएं संपाती हैं तो फिर युग्म कैसे होंगे, तब भी युग्म कैसे होंगे, हमारे संगत। इसका मतलब है असंगत युग्म केवल किस रेखा में होंगे, असमांतर रेखाओं में ही केवल युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। बाकी यदि रेखाएं हमें प्रतिच्छेदी या फिर संपाती मिल रही हैं तो युग्म कैसे हो जाते हैं, हमारे संगत हो जाते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमें कितने इक्वेशन दिए हैं, दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दो इक्वेशन दिए हैं कि x + y = 5। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + y - 5 = 0। और इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है वो हमें क्या दिया है, 2x + 2y = 10। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x + 2y - 10 = 0। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1/a2। तो a1/a2 हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। फिर हम क्या निकालते हैं, b1/b2। तो b1/b2 भी क्या आ जाएगा हमारा, 1/2। b1/b2 भी क्या आ जाएगा हमारा, 1/2। फिर हम क्या निकालते हैं, c1/c2। फिर क्या निकालते हैं, c1/c2। तो c1/c2 भी कितना आ जाएगा, -5/10 -5 -10 = 1/2। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे युग्म है वो कैसे निकलते हैं, हमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो रेखाएं कैसी हो जाती है, संपाती हो जाती हैं यहाँ से हमारी। अतः हम कह सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो रेखाएं कैसी हैं, संपाती, रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं संपाती हैं तो युग्म कैसे होंगे, हमारे संगत होंगे। तो युग्म संगत है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्या है हमारा, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो वो क्या है हमारा, 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7। तो अब हम जब इसको देखते हैं तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन के इक्वल 0 लिखते हैं। मीन्स 3x + 2y - 5 = 0 and 2x - 3y - 7 = 0। जब हम इसके =0 करते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से a1/a2 b1/b2। तो a1/a2 = क्या आएगा, 3/2। अब हम b1/b2 निकालते हैं जो कि क्या आएगा हमारा, 2/-3 एंड c1/c2 निकालते हैं जो कि कितना आएगा हमारा, -5/-7। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/7। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हमने बताया था उसका हल कैसा होगा, युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, युग्म संगत हैं। तो इसी सीक्वेंस में जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। अब हम इन दोनों इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। फिर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेखाएं या युग्म हमारे कैसे हैं। तो सबसे पहले ये दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और सेकेंड जो इक्वेशन है वो दिया है हमें 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। इस तरीके से ये जो है ये हमें दिया है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल ज़ीरो करते हैं। इक्वल ज़ीरो करते हैं तो इक्वेशन को हम किस रूप में लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1 बाई a2। a1 बाई a2 कितना आएगा, 2/4 मीन्स 1/2। फिर हम निकालते हैं b1 बाई b2 जो कितना आएगा, माइनस 3/6 मीन्स 1/4। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर हम क्या निकालते हैं, c1 बाई c2। c1 बाई c2 जो कि कितना आएगा हमारा, माइनस 8/9 मीन्स 8/9। अब हम देख सकते हैं यहाँ जो हमारी कंडीशन होती है वो कौन सी सेटिस्फाई होती है, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, हमारे रेखा युग्म समांतर है और हमारा जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो कैसे हैं, असंगत हैं। तो हम देख सकते हैं कि रेखाएं समांतर हैं और हम देख सकते हैं कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो हमारे जो युग्म हैं, युग्म असंगत होते हैं। तो युग्म कैसे हैं, असंगत होते हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब जब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जो कि क्या है हमारा, 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मीन्स हम x इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, 8। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाता है, 6। जो हमारा ये 6 आ जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42। फिर इसके बाद इक्वेशन जो सेकेंड है वो हमें कितना दिया है, 9x माइनस 10y इक्वल 14। तो इस 14 को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और इसको भी जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 42 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारे दो इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। जब हम a1 बाई a2 निकालते हैं तो वो कितना आएगा, 9/9 मीन्स 1/1। 9/9 मीन्स 1/1। फिर हम b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालते हैं तो माइनस 10/10। तो 10 से 10 माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 1/1। यहाँ प्लस 10 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/1। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, c1 बाई c2। तो c1 बाई c2 कितना आएगा हमारा, माइनस 42 और माइनस 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये कितना आ जाएगा, 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42। तो 3/1। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो a1 बाई a2 है, a1 बाई a2 जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब ये डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं और जो समीकरण युग्म है वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि युग्म संगत है।
युग्म संगत होने का रीज़न क्या है कि हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हमारा युग्म कैसे हैं, संगत है। अब जब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, 5x - 3y = 11। और इसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, इनका वही a1/a2 और b1/b2 फाइंड आउट करते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए युग्म संगत है कि असंगत है। चूँकि ये बहुत इजी से और एक ही कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5x - 3y = 11। अगेन हमें जो अगला क्वेश्चन दिया है तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 5x - 3y - 11 = 0। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 10x + 6y + 22 = 0। इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशंस दिए हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये सभी इक्वेशंस निकालते हैं हम, वैल्यूज सभी की। तो हम निकालते हैं a1/a2। सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 इक्वल क्या आएगा हमारा, -5/10 मीन्स -1/2। 5 × 5 और 5 × 10। अब हम क्या निकालते हैं, b1/b2। जब हम b1/b2 निकालते हैं तो b1/b2 कितना आता है, -3/6। मतलब 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो ये भी -1/2 आता है। जब ये भी 1/2 आता है तो हम c1/c2 निकालते हैं। तो c1/c2 इक्वल्स क्या है, -11/22। तो 11 × 11, 11 × 2 = 22, तो -1/2। हम देख सकते हैं कि हमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, हमारी संपाती होंगी। तो युग्म कैसे होंगे, हमारे संगत होंगे। तो a1/a2 इक्वल हो जाता है b1/b2 इक्वल हो जाता है c1/c2। तो रेखाएं कैसी होती हैं, हमारी संपाती होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि संपाती रेखाएं, मतलब ये जो शर्त होती है ये संपाती रेखाओं की होती हैं। तो युग्म कैसे होते हैं, युग्म संगत है। हमारे युग्म क्या आ जाते हैं, संगत आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक और लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि है 4/3x + 2y = 8। अब आप देख सकते हैं सॉल्व करके कि ये क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप एक बार बस इनको अच्छे से कर लीजिएगा तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4/3x + 2y = 8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x + 6y = ये जो है ये कितना हो जाएगा, 24। अब इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो -24। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है, 4x + 6y - 24 = 0। तो अगेन जब हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या है हमारा, 2x + 3y = 12। अब ये 12 जो है इसको हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, -12। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 12 = 0। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। जब हम a1/a2 की वैल्यूज निकालते हैं तो क्या आता है, a1/a2 = यहाँ से हम देख सकते हैं 4/2 मीन्स 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2/1। फिर हम क्या निकालते हैं, b1/b2। जब हम b1/b2 निकालते हैं तो वो क्या आती है हमारी, 6/3। b1/b2 6/3 मीन्स 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो ये भी कितना आ जाता है, 2/1। फिर हम क्या निकालते हैं, c1/c2। c1/c2 जब हम c1/c2 निकालते हैं, c1/c2 जो कि कितना आएगा हमारा,
-24 अपॉन -12, तो ये कैंसिल आउट, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो 2/1 कितना आ जाता है 2/1। जब ये 2/1 आ जाता है तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये किसकी शर्त होती है? अब हमारी ये शर्त होती है हमारी समपाती रेखाओं की। किसकी शर्त होती है? समपाती रेखाओं की। तो हम कह सकते हैं कि समपाती रेखाएं होती हैं तो हमारे युग्म कैसे होते हैं? संगत। अतः युग्म संगत है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। और इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।